बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, और अगर कोई ये लर्न कर ले तो वो ज़िंदगी में खुशहाल हो सकता है, तमाम ड्रीम्स हासिल कर सकता है, रुपए पैसे की मसाइल से निकल सकता है, महंगाई उस पर असर ही नहीं करेगी, वगैरह वगैरह। यानी इसके महदूद जो है ना एडवांटेजेस हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो फिर बहुत ही मुश्किल काम होगा जो कि करना पड़ेगा और पता नहीं इसमें क्या करना होगा। तो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सिंपलीफाई करके आपके सामने रखें। उसकी रीज़न है, देखिए, जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं ना, पहली चीज़ ये है कि उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। देखिए, हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, मुनाफिकत बहुत है, हम अपने साथ मुनाफिक होते हैं, ठीक है ना। हमें चाहिए कुछ और हम एक लड़की से प्यार करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हमें इससे प्यार है या हम ये है या ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ये नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। 5 साल लगा देंगे ये बात क्लियर करते हुए। होना तो ये चाहिए कि हमें ये बात का इजहार कर देना चाहिए, उसमें हमें गलत बात है, सही बात है, वो आप हमारे लिए फिजिबल है, नहीं है प्रपोजल, वो सारा कुछ पता लग जाएगा। या हमें कम से कम अपनी पसंद नापसंद बता देनी चाहिए, या हमें या तो सब्र करना चाहिए कि हमारी उम्र नहीं है, हम करियर के उस हिस्से में नहीं है कि हम इस तरह के फैसले कर सकें अभी, या तो ये करना चाहिए, या तो फिर हमें क्लैरिटी लेके आनी चाहिए। उस मुनाफिकत की वजह से हम सारी उम्र जो है वो जलील होते रहते हैं। हमें क्या चाहिए ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बल्कि इस पे हमें बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें यही चाहिए। अगर हमें ये पता लग जाए, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, हमारे माशरे में ना ही कोई स्कूल बताता है, ना ही मस्जिद बताती है, ना ही कॉलेज यूनिवर्सिटी बताती है, ना ही वालिदैन बताते हैं, ना ही कोई माशरे में बताता है। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें हैं ही नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी अफसर, इससे अलावा अप्रोच है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। और ये पिछले 50 60 70 साल से ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। लेकिन आज मामलात बदल गए हैं। कभी वाकई अपॉर्चुनिटी आप समझ लीजिए कि इस तरह की थी, लेकिन आज ये जो ड्रीम्स थे ये इतने अर्जा हो चुके हैं कि इनमें जाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनमें जाने से आपको एक बड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी सामने नजर आएगी। आप कहेंगे कि ये कब मैं इस पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाऊंगा, अगर आपने इन कैरियर को, ये जो फीजुमाना कैरियर है, ये अडॉप्ट कर लिए। अब आप कहेंगे कि यार अगर ये कैरियर अडॉप्ट नहीं करने तो फिर क्या करना है। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि आपको कितना पैसा चाहिए आप जब चाहें रिटायर्ड हो सके। यानी देखिए ना, आप बंदा 30 साल में भी रिटायर हो सकता है, 40 में भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि 60 साल में रिटायर्ड और उसके बाद उसके लिए करने के लिए कुछ ना हो, एनर्जीज ख़त्म हो गई है उसकी, फारग हो, चला हुआ कारतूस हो जाए, ना ही वो ज़िंदगी में कुछ खा सके, ना पी सके, ना ज़िंदगी इंजॉय कर सके, ना वो ज़िंदगी का लुत्फ ले सके। ये ज़रूरी तो नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी आप रिटायर्ड होना चाहते हैं, एक फार्मूला है छोटा सा, वो आप मद्देनजर रख लें कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको ये चाहिए कि आपको फ़र्ज़ करें अपना, आज आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अगले 20 साल के लिए, यानी आज का जो आपका खर्चा है, अगले 20 साल के लिए मंथली आपकी इतनी इनकम ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जानी चाहिए। आप रिटायर हो सकते हैं अगले 20 साल के लिए। यानी फ़र्ज़ करें 30 साल में आपके पास इतने असासे हैं कि 2 लाख रुपये महीना, यानी मैं अपने उस हिसाब से, मेरे लिए 2 लाख काफ़ी है, कईयों के लिए 5 लाख होगा, वो आपने अपने लिए। मैं इसराफ नहीं करता, मुझे एक सिंपल सादा अच्छी ज़िंदगी चाहिए। फ़र्ज़ करो मैं 2 नहीं 5 कर लेता हूँ, 5 लाख रुपया। उसमें मैंने वो चीज़ नहीं लिखी थी कि मुझे वर्ल्ड टूर करना होगा, कहीं दुनिया में जाना होगा। तो 5 लाख अगर मेरे पास महीने का आता है 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपया मुझे बिल्कुल कुछ किए बगैर साल का आता है पैसिव इनकम की मद में, तो मैं आज रिटायर हो सकता हूँ। और रिटायर्ड होकर ये तो नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, यानी मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने अचीव कर लिया। अब मुझे वो काम करना है जिसमें मुझे मज़ा आता है, मुझे शौक है, जो मैं कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियोस बनाता हूँ और आपके सामने लाता हूँ, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। वो मेरा काम नहीं है, वो मेरे लिए एंजॉयमेंट है, ठीक है ना। तो आपको वो काम करना है उसके बाद जो आपके लिए एंजॉयमेंट हो।
उसमें पैसा आप ज्यादा कमाएंगे। जो आप काम समझ के कर रहे हैं ना, जब इंजॉयमेंट के लिए जो कोई काम करेंगे उसमें पैसा आप ज्यादा कमाएंगे। अब आपने देखा कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि भाई मुझे कितना पैसा महीने का चाहिए, और वो जितनी जल्दी उसके मुताबिक मैं असासे बना लूं, उसके मुताबिक मुझे पैसिव इनकम आना, उन असासों से पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए, तो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। अब मेरी जिंदगी जो है वो एक बेहतरीन तरीके से, स्मूथ तरीके से चल रही है, और मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। लोग जिसकी ड्रीम करते हैं, लोग जो जनरेशंस में जाके वो नहीं अचीव कर पाते, या उनको जिंदगी को गुजारने का तरीका ही नहीं आता, जिंदगी के बारे में उन्होंने समझा ही नहीं होता, तो लिहाजा वो एक जो दिलचस्प जिंदगी है या खूबसूरत जिंदगी है वो नहीं जी पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी होगी कि भाई हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें। अच्छा, वो तालिब इल्म स्टूडेंट्स कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये उस वक्त करने के काम है। ये कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी उम्र 50 साल है, वो सोच सकता है कि मैं 55 में रिटायर्ड हो जाऊं, या 60 में तो होना ही है, या 65 में हो जाओ। अगर आप 60 में आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो हाँ, आपको 65 तक, 70 तक वो काम करना पड़ेगा जो आपको नहीं पसंद, या आप जिसमें आपको मजा नहीं आता वो करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे ना, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर जाएंगे, उसके बाद आप वो काम कर सकेंगे जिसमें आपको मजा आता है। तो लिहाजा वो आपका कब आएगा, वो पॉइंट आपका कब आएगा, ये आपको अपने लिए आज बैठ के प्लान करना है। सही है ना। जो नौजवान है आमतौर पे ये सोचते हैं कि जी इतने पैसे हमारे पास कैसे आएंगे। वो ये सोचते हैं कि जी आप कह रहे हैं 5 लाख रुपया पैसिव इनकम आनी चाहिए, यानी 5 लाख रुपया अगर पैसिव इनकम आ रही है महीने की, तो कितने की प्रॉपर्टी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी होगी ना, तो 5 लाख रुपए महीना आपको उसका रेंट की आमदनी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब 10 करोड़ का जो हदफ है वो आपको जल्दी अचीव करना है। तो वापस आता हूं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप फर्ज करें 10 करोड़ आपको चाहिए, तो अगर आप आज आपकी उम्र 20 साल है, तो अगर आप उस रास्ते को लेंगे ना कि जिसके अंदर आप जो है ना कहीं नौकरी लेंगे, नौकरी तनख्वाहें किसी पैसा जोड़ेंगे, क्योंकि मैं कर गुजरा हूँ, मैं जिंदगी में बहुत चीज़ों से गुजरा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो वो रास्ता आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है ना। 60 साल की उम्र तक जाके भी आप 10 करोड़ नहीं कमा सकेंगे। तो आपको अगर ये पता है तो इसका मतलब है कि आपको वहां जाना चाहिए कि जहां रश नहीं है, जहां दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, यानी बिजनेस की फील्ड, बिजनेस वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी में आए आप। आज चैट जीपीटी आ गया है, बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। जो बंदा आपने 50,000 रुपये रखना था, चैट जीपीटी मुफ्त काम कर रहा है वो, तो आप बिजनेस में आए। अच्छा, अब आप कहेंगे यार 20 साल में हम बिजनेस में आएंगे तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, और हमारे तो बुजुर्गों ने किया, हमारे तो बड़ों ने नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे। भाईजान, इसके लिए एक तजवीज़ है। जिंदगी में आपने जो भी काम करना है, आपने बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस के लोगों के साथ उठे बैठे। ठीक है ना। आपने म्यूजिक करना है तो म्यूजिक के लोगों के साथ उठे बैठे। ठीक है ना। आपने जो भी करना है, आपने शायरी करनी है तो शायरों के साथ उठे बैठे। ठीक है ना। बिजनेसमैन के साथ बैठ के आप शायर नहीं बन सकते, बिजनेसमैन ही बनेंगे। वो कंपनी अडॉप्ट करें, वो माहौल अडॉप्ट करें जो आपने करना। अगर आपने पायलट बनना है तो फिर आपको जहाज उड़ाने वालों के पास रहना चाहिए। सही है ना। फ्लाइंग क्लब के आसपास आपको होना चाहिए, किसी तरह अंदर एंट्री का आपको मौका मिलना चाहिए फ्लाइंग क्लब में कि आपने पायलट बनना है। अर्ज करने का मतलब ये है, हर चीज को करने का तरीका है, और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे बड़ा ही सिंपलीफाई करके, बड़ा ही क्लैरिटी के साथ हम आपको बताते रहते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे होना है वो वाला काम जो आपने करना है। तो अगर आप बिजनेसमैन 10 करोड़ कमाना चाहते हैं और आप 20 साल के हैं और आपका हदफ है कि मैं 30 साल में कमा लेता हूँ, 30 साल के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, मेरे घर में 5 लाख रुपया महीने का जो है ना वो किरायों की मद में, पैसिव इनकम की मद में, बिजनेस से मुझे आता रहेगा, और मुझे फिर फर्दर ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि मेरा निज़ाम कैसे चलेगा, मेरे अखराजात कैसे चलेंगे, मेरे खर्चे कौन उठाएगा, वो आपको वरी कोई ना हो। तो फिर आज अगले 10 साल के लिए, अगर आप अगले 10 साल को देखें कि कितने दिन हैं, एक चार्ट बनाएं। मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई बात ऐसे नहीं करता। एक चार्ट बनाएं जो आपका गोल है और उनको डेज में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट करें 4000 दिन है आपके पास। अब 4000 दिन को आज मैं रोज चेक करता हूं कि ये मेरा हदफ है, ये मेरे डेज थे,
یہ میں یہاں پہنچا ہوں، یعنی اس کو میئر کرتا ہوں، یہاں پہنچا ہوں، اتنے دن رہ گئے ہیں اور یہ میں نے اتنا اچیو کیا اور اتنا اچیو کرنا ہے۔ آپ 4000 دن کا ایک چارٹ بنا لیں اپنے پاس۔ لوگ آپ کو یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا غریبوں کی ہے، یہ دنیا بے وقوفوں کی ہے، یہ دنیا ان لوگوں کی ہے کہ جو ڈسپلن کی ٹینشن، ڈسپلن کی پین نہیں برداشت کرتے اور ساری عمر کی پین برداشت کرتے ہیں۔ یہ ان بے وقوف لوگوں پہ مشتمل ہے زیادہ تر، 95%۔ 5% وہ لوگ ہیں کہ جو یہ مشکل کے جو 4000 دن کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی آج ایک دن میری زندگی گزر گیا، 4000 دن میرے گول حاصل کرنے میں 3999 دن میرے بچ گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی 3999 مواقع موجود ہیں کہ میں نے 10 کروڑ اچیو کرنا ہے اور یہاں میں نے پہنچنا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے، اٹس اے گیم۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں 4000 کا ہدف رکھا تھا، میں 2000 میں کرتا ہوں، 1000 دنوں میں کرتا ہوں، کتنے دنوں میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ زندگی میں یہ اچیو کر لیں گے، آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوں گے۔ آپ پھر چینل بنا لیجئے گا، پھر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا اپنے ایکسپیرینسز، پھر آپ کا چینل بھی چلے گا، لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی باتیں پریکٹیکل ہوں گی۔ آپ جو لوگوں کے لیے مسائل ہیں وہ آپ کے لیے کھیل تماشے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ایویلیویٹ کر لیں گے کہ یار دیکھو چھوٹے سے مسئلے کے آگے یہ بندہ آگے نہیں جا پا رہا، تو لہٰذا یہ بندے کی کتنی تربیت میں کمی ہے، کتنا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جیم رون کہتا ہے نا، جو ایک بہت بڑا دنیا کا گزر گیا موٹیویشنل اسپیکر تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بندے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو میری ایج تقریباً 30 سال تھی، ایک آدھ بچہ بھی تھا میرا اور میرے پاس فیملی بھی تھی، اور میں جو ہے وہ فارغ تھا، کوئی کما ہی نہیں رہا تھا۔ تو وہ مجھے ملا، اس نے کہا آپ کے گول ہدف ہیں آپ کی زندگی میں، کوئی لکھے ہوئے ہیں آپ نے ڈائری میں؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو آپ کے پاس نہیں ہے، گھر میں تو لکھے ہوں گے آپ نے۔ اس نے کہا میرے گھر میں نہیں لکھے ہوئے۔ اس نے کہا پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میرے گولز لکھے ہوں گے تو کیا میرا بینک بیلنس بدل جائے گا؟ اس نے کہا ڈراسٹیکل چینجز آئیں گی آپ کے بینک بیلنس میں، جبکہ آپ کے اہداف ہوں گے۔ اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ زندگی میں کہیں نہیں پہنچیں گے۔ تو لہٰذا جب آپ اپنا گول مقرر کر لیں ایٹ دا ایج آف 20، آپ 22 کے ہیں، 25 کے ہیں، 30 کے ہیں، آپ اپنا گول تو مقرر کریں اور اس کو فالو کریں ریلیجیسلی۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، ڈسپلن ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اچھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھئی ہم صاف ہی ہوتے ہیں، نہائے ہوتے ہیں نا، وضو کیا کرنا ہے، استنجا کیوں کرنا ہے، تیاری کیوں کرنی ہے وضو کی؟ اصل میں وہ ڈسپلن ہے کہ ہمیں اس ڈسپلن میں لے کے آتی ہے نماز، صحیح ہے نا؟ اور پھر مقررہ وقت پہ کیوں پڑھنی ہے، آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ کا کام ہوتا ہے، لیکن نماز ہمیں ڈسپلن کرتی ہے کہ اس وقت پہ آپ نے یہ پریپریشن کر کے کھڑا ہونا۔ یہ ڈسپلن زندگی میں، اگر آپ جس کام میں ڈسپلن اختیار کر گئے، اس کام میں گارنٹیڈ کامیابی آپ کی۔ اور یہ اتنی بڑی 95% لوگ جو ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے نہیں کر سکتے، بہت بڑی وجوہات ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لائن ریزن ہے کہ یہ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جو ڈسپلن نہیں اختیار کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ زندگی میں پیچھے ہیں، اور جو لوگ ڈسپلن اختیار کرتے ہیں وہ زندگی میں بہت آگے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ باہر کے رجیم چینج کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کرونا آ جاتا ہے، یہ ابھی جو آج کل انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، یہ کوئی مسئلے نہیں ہے، یہ آتے رہیں گے مسئلے، اس طرح کے آتے رہتے ہیں مسئلے انسانوں کی زندگی میں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اہداف سیٹ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ یار 4000 دن فرض کرو میں نے ہدف رکھا تھا، اس میں کچھ دن کا تو یہ والا پرابلم آ جائے گا، کچھ کا تو یہ مسئلہ آ جائے گا، لہٰذا جو دن آپ کو ملے گا آپ اس کو غنیمت جانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، راستے بند ہو سکتے ہیں، میں کل آ ہی نہ سکوں، آج تو میں کم از کم میکسیمم کام کر جاؤں، کل اگر میں نہ آ سکا، کچھ مسئلہ ہو گیا تو میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ زندگی میں جب آپ اہداف رکھیں گے تو جو فائنینشیل فریڈم ہے وہ آپ کے اختیار میں چیز ہے، وہ باہر نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں، ہمارے اختیار میں آج جس دور میں ہمیں پچھلے رئیس بادشاہ رولر اس صورتحال میں نہیں ہوتے تھے، جس صورتحال میں ہمیں چیٹ جی پی ٹی ہمارے پاس ہے، دنیا کا کوئی سوال نہیں جو وہ جواب نہیں دیتا، وہ تو یہ بھی بتا سکتے کہ بم کس طرح بنانا ہے، لیکن آپ نے بنانا نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو پوچھیں گے وہ بتائے گا، کبھی ایسا نہیں تھا کہ آپ جو پوچھیں گے وہ بتائے گا۔ وہ آپ کا ایسا جن ہے جو بوتل سے باہر ہے اور وہ کہتا ہے آپ مجھے پوچھیں، آپ اس کے ساتھ
جو باتیں پوچھے ہوتا ہے وہ آپ بتائیں. آپ اسے پوچھے کہ میں 10 کروڑ روپیہ 1 سال میں کمانا چاہتا ہوں. میں تو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ بھئی آپ 10 سال کا ہدف رکھیں یا جو بھی ہے. آپ اسے پوچھے میں 1 سال میں 10 کروڑ روپیہ کمانا چاہتا ہوں. یہ سوال مسلسل پوچھتے رہے, انگلش میں پوچھے. آپ کو اتنا نالج, اتنا کانٹینٹ مل جائے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ تو کچھ ہدف ہے ہی بہت چھوٹا. تو لہٰذا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشیل فریڈم چاہتے ہیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین زندگی جئیں, تو خدا را آپ اپنے اوپر ایک ہی بندہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اور وہ آپ خود ہے. اپنے اوپر اعتبار کیجئے, اپنی آواز سنیے, اس طرف آگے بڑھیے, سیلف ڈسپلن اختیار کیجئے, اپنے اہداف مقرر کیجئے, ریلیجیسلی اس کو فالو کیجئے, اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کیجئے. یقین کیجئے آپ کامیاب ہوں گے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.